ये फैजल है कि अफजल है कोई ठीक नहीं, इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूँ, एक नंबर का एक खन्मा बदमाश है, सब कुछ चीट करने का काम करता है, दो चार डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए और इसकी जांच होगी। जो घटना घटी है दुखद है। इतना मैं जानता हूं कि सरकार में जो भी लोग, एक किसी का डेथ हो गया नेपाल में जाकर के, उनके ब्रदर का, जरूर प्रिंस यादव जी का, और उनके परिवार के प्रति संवेदना है हम लोगों की। और मुझे निश्चित रूप से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा। अगर कोई गलत किया है तो बचेगा नहीं, इतना। इसलिए उसको गिरफ्तार करके सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक उसका भाग जाएगा देश छोड़ के, जान लीजिए, देश छोड़ के वो भाग जाएगा, हमें इतना पता। अरे अब फैजल खान का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। और सरकार जिसके पीछे लग जाती है उसका अंत होना तय बताया जाता है, क्योंकि ऊपर के लिए भगवान तो नीचे का भगवान सरकार होता है। और आपको बताते चले कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने खान को जेल भेजने की बात कह दी है। वहीं पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई भी हैं, उन्होंने फैजल खान के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। फैजल खान फ्रॉड है, उसका पाकिस्तान से संबंध है, और न जाने कितने बड़े बड़े खुलासे कर दिए गए हैं। और आप सबसे पहले जरा ये बयान सुनिए। सर, खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है। ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है। और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहाँ की घटना है गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य, छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसको बड़े लेवल पर जांच किया जाएगा कि ताकि कोई न कोई इसमें दोषी जरूर है। ये साधारण डेथ नहीं है, ये हमारा विश्वास कहता है, ये कहीं न कहीं हत्या है। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, चाहे जिस भी एजेंसी से जांच कराया जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। हम यहाँ से लौटेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे और उनको सारी बात बताएंगे। भाई कोसी इलाके का ये सवाल है, निश्चित रूप से हम लोग इसको दायित्व समझते हैं कि इस बात को उठाना है और इनको न्याय दिलाना है। चाहे जो भी दोषी हो उसको फांसी का सजा मिले, ये प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। विधायक जी, एक चीज और है, एक सवाल ये उठ रहा है, लोगों का सवाल ये है कि रोशन आनंद जी को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि फैजल खान को पहले ही जमानत मिला। तो देखिए, ये फैजल है कि अफजल है कोई ठीक नहीं, इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है। ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूँ, एक नंबर का एक खन्मा बदमाश है, सब कुछ चीट करने का काम करता है, दो चार डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया, किस तरह ये मैनेज करता है, लोगों को सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहाँ नहीं सुनेंगे लोग, मैं विधानसभा में मामले को उठाऊंगा। मैं आपको हमारा मैसेज तोरा नहीं दिखाई देता है, हम मीडिया में बोलते हैं तोरा सुनाई नहीं देता है। कृष्ण का हत्या किया है और अर्जुन की हत्या करने का साजिश जेल में चल रहा था। हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वो पत्रकार के फोन करके पूछता है कि कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे, कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे। ये तोरा पता लगाने के लिए है। अब मेरा व्हाट्सएप मैसेज तुमको चेक करने का टाइम नहीं है। परिवार के साथ तू खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा होना था तो शुक्रवार के न खड़ा होता, जिस समय तू वकील को भगा दिया। इसलिए उसको गिरफ्तार करके सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक उसका भाग जाएगा देश छोड़ के, अभी जान लीजिए, देश छोड़ के वो भाग जाएगा, हमें इतना पता। अरे दुर्भाग्य है इस समाज का भी कि किसी को देवता मान लेता है एक बार, और जब उसकी कमियां मिलेगा तब है मानेगा। इंसान को इंसान मानवे नहीं करता है। वो भगवान नहीं पैदा हुआ है जिसको आप भगवान मान लेगा। हम जितना छात्र देख रहे हैं, हम सबको कहते हैं, अगर गलत है तो उसका विरोध करो,
अगर सही है तब उसका समर्थन करो, गलत का विरोध करना जरूरी है। नहीं करोगे तो रौंदे जाओगे, तुम भी रौंदे जाओगे और गुमराह किए जाओगे। सबसे बड़ा पट्टी जो आंख पर लगा है उसको खोलो। शुक्रवार को उस व्यक्ति को मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया लास्ट कि भाई केस उठा लीजिए ना शराबी हो, क्योंकि रोशन आनंद सर तो जेल में है। देख लीजिए, ये मैंने उसको मैसेज किया है अलग से। जिस व्यक्ति को मैं कॉल करूँ एक बार में उसने कोई रिस्पांस नहीं लिया इस मैटर में कि मैटर क्लोज हो जाए। उसने ये मैटर को क्लोज करने के लिए नहीं सोचा और उसने क्या किया, सामने सर, सामने पेशी थाना कोर्ट में सामने सर, वकील को भगा दिया उसने। उस देखिए इसका चाल समझिए। मैंने फ्राइडे को किया है, फ्राइडे को देख लो, फ्राइडे को मैंने किया है मैसेज। अब देख लो, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं वो कह रहे थे कि विपिन सर आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा खत्म करवा दीजिए। मैं तो गोली नहीं चला सकता था ना उसके तरह। मैं उसे कह सकता था, मैं उसको कहा कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए, आप ही आगे आकर आप दोनों की लड़ाई में छात्र का लाभ कभी नहीं मिलेगा, आप इस मैटर को खत्म करिए। इस व्यक्ति ने पूरा इग्नोर किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उस दिन वकील को भगा दिया कि रोशन आनंद सर 2 दिन और जेल में रहे, क्योंकि शनिवार रविवार कोर्ट बंद था और इस बीच उसको पूरा खेला करने का मौका मिला। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अभी के अभी इतना फेमस टीचर गायब रहेगा, वो पकड़ाएगा नहीं, भाग गया, उसको पकड़ के पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए संलिप्तता जो है कहाँ तक है। आज प्रिंस यादव आपके तो दोस्त आपके थे, दोस्त था, इसीलिए तो मैं इतना जान रहा था, इसीलिए तो उसको कहा था कि तू केस उठा लो, ये तुम्हारे जमीन की लड़ाई नहीं है। लेकिन वो दोस्त जो है और सब हमको गरिया रहा था, कह रहा था कि तू कैसा दोस्त है जो उसका साथ नहीं देता है। हमने यही बात कहा था, हमको सिखा रहा था कि कर्ण जैसा दोस्त बनो, कर्ण जैसा। तो क्या मैं कर्ण बन के उस दुर्योधन को जीता था क्या महाभारत में? कृष्ण का हत्या किया है और अर्जुन की हत्या करने का साजिश जेल में चल रहा था। मैं वैसा कर्ण पैदा नहीं लिया हूँ, मैं उतना महान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। जहाँ गलत है मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। समाज कितना भी गाली दे दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हेलो विपिन सर को इज्जत से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कटिंग है, ढोंगी मांग कर रहे हैं, ढोंगी एक कटिंग कहता है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। शर्म नहीं आ रहा है जब तुमको दिखाए कि अभी परिवार के साथ खड़ा होने की तुमको जरूरत है। हमारा मैसेज तोरा नहीं दिखाई देता है, हम मीडिया में बोलते हैं तोरा सुनाई नहीं देता है। हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वो पत्रकार के फोन करके पूछता है कि कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे, कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे, ये तोरा पता लगाने के लिए है। अब मेरा व्हाट्सएप मैसेज तुमको चेक करने का टाइम नहीं है। परिवार के साथ तू खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा होना था तो शुक्रवार के न खड़ा होता जिस समय तू वकील को भगा दिया। इसीलिए उसको गिरफ्तार करके सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक उसका भाग जाएगा देश छोड़ के, अभी जान लीजिए, देश छोड़ के वो भाग जाएगा। आपने नीरज सिंह बबलू के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको अब भी लगता है कि क्या फैजल खान बच पाएगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।